कि पुलिस का काम है कि छानबीन करे और दूध का दूध पानी का पानी करे। अब लेकिन ये कहा जा रहा है कि खान सर हैं, वो फैज़ल खान है, इसीलिए उनके कोचिंग पर कार्रवाई होगी, कोचिंग सील कर दी जाएगी। तो उनको याद रखना चाहिए वहाँ हज़ारों और लाखों में बच्चे पढ़ते हैं जो मुफ्त में शिक्षा पा रहे हैं, जो कम पैसे में शिक्षा पा रहे हैं। वहाँ के जाके छात्रों से आप पूछिए, तब वो बताएंगे कि खान सर कौन है और खान सर उनके लिए इंपॉर्टेंट कितने हैं। लेकिन आज कुछ नफरती जॉम्बीज आ गए हैं, मनीष कश्यप जैसे और अमन चोपड़ा जैसे, जिसका आपने नाम लिया। ये सिर्फ दिन रात नफरत फैलाने का काम करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। यही वो लोग हैं जो कभी जब खान सर, इनको व्यू से मतलब होता है, इनको टीआरपी चाहिए होती है, कभी खान सर की तारीफ करेंगे आज, लेकिन जब इनको टीआरपी चाहिए है कि इसलिए कि इसमें हिंदू और मुस्लिम का एंगल ढूंढना है, क्योंकि देश में तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि जिस पर सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। चाहे पेपर लीक का मामला हो, बढ़ती बेरोजगारी का, महंगाई का मामला हो। आज ही सुबह खबर आई, आपने आप सोकर उठे होंगे तो आपको खबर मिली होगी 29 रुपये घरेलू गैस महंगा हो गया है। तो ये तमाम मुद्दे देश में हैं, लेकिन इस पर चर्चा ना हो, इसलिए देश के गोदी मीडिया और तमाम ऐसे नफरती जॉम्बीज हिंदू मुस्लिम की डिबेट करते हैं। सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं, खान सर के स्टूडेंट कहे ना कहें, लेकिन रोशन आनंद सर के स्टूडेंट कह रहे हैं कि भाई देखिए, ये गरीब था, सोशल मीडिया पे फेमस नहीं था रोशन आनंद सर, इसलिए आज जेल में है। खान सर बचे हुए हैं क्योंकि पॉपुलर थे। तो खान सर कौन से अमीर थे? खान सर की भी यही गोदी मीडिया के तमाम ऐसे चाटुकार एंकर तारीफें किया करते थे। खान सर को बुलाकर अपने यहाँ इनका इंटरव्यू किया करते थे। खान सर पे कितनी सारी डॉक्यूमेंट्री बनाए कि एक गरीब लड़का कहाँ से उठता है, कहाँ पहुँचता है, फिर देश की शिक्षा प्रणाली में जो तमाम ऐसी गलतियाँ होती थी उसको सुधारता है, बच्चों को शिक्षा की तरफ ला रहा है। आप बिहार का डेटा उठाकर देख लीजिए ना, सरकारी डेटा बता रहा है कि वहाँ पर शिक्षा बहुत ही कमज़ोर है, शिक्षा प्रणाली जो है बहुत ही कमज़ोर है। वहाँ के बच्चे शिक्षा नहीं पा रहे हैं, ग्रेजुएशन 5 साल में हो रहा है। लेकिन ऐसे लोग आए हैं कि अब बच्चे जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, कम पैसों में पढ़ाई करके वो कोई पुलिस में भर्ती हो जा रहा है, कोई कुछ और चला जा रहा है। खान सर ने मेडिकल कॉलेज बनाया, बताइए, जहाँ मुफ्त में आज का इलाज होगा, 20 रुपये में, 25 रुपये में, 100 रुपये में इलाज हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो वो खान सर की चीज़ें अब इन लोग को चुभने लगी हैं, इसीलिए कार्रवाई की बात की जा रही है। इसका रास्ता क्या है, क्योंकि मामला तो बहुत हेवी तूल पकड़ रहा है, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, कभी भी कोचिंग सील हो सकता है, अस्पताल भी बंद हो सकते हैं। देखिए, कोचिंग सील, अस्पताल बंद होने की बात तो आप ये कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ का प्रशासन है, वहाँ का पुलिस है, उसको तमाम तरह की चीज़ें देखनी चाहिए। क्योंकि आपने जैसे देखा होगा कि 2 कौड़ी का बोला गया इन तमाम शिक्षकों को, उसके बाद जो शिक्षक थे वो पूरा महाज खोलते हैं गोदी मीडिया के खिलाफ। खान सर भी बोलना शुरू कर देते हैं। अभिनय सर ने कितना बोला, लेकिन अभिनय सर में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभिनय सर को भी नोटिस गया है, लेकिन जिस तरीके से अब खान सर को फैसल खान बताकर ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से फंडिंग होती है, तमाम तरह की चीज़ें, यानी सेम एंगल है कि कोई चाहे वो आम मुसलमान हो तब भी उसको पाकिस्तान से जोड़ा जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो देश के लिए बहुत योगदान दे रहा है, अगर वो कुछ उससे गड़बड़ हो जाता है या गड़बड़ नहीं हुआ है, फिर भी गोदी मीडिया के जरिए से ये कहा जाएगा कि ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से इनको पैसा आता है, पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। तो तमाम तरह खान सर इसीलिए खटक रहे हैं कि वो शुरुआत के दिन से ही कभी चाटुकारिता उन्होंने नहीं की, वो हमेशा से सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते रहे, इसीलिए आज खान सर पर तमाम लोगों की नज़र है। आखिरी सवाल वो ये कि एक तरफ मीडिया जब उन पर काउंटर करता है तो ये जवाब देते हैं, वो कह रहे हैं कि खान सर फरार हैं, डर से गायब हो गए। फिर खान सर को आके बोलना पड़ता है भाई मैं यहीं हूँ, हाँ, हालांकि कोचिंग बंद है। इसको कैसे देखा जाना, उधर भी धमकी, इधर भी धमकी, गायब वाली खबरें। तो आप गोदी मीडिया पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। जो धर्मेंद्र को मौत से पहले 10 दिन पहले मार सकते हैं ये लोग, देश में ऐसी तमाम तरह की चीज़ें आपने देखा होगा। पहलगाम अटैक के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब यही गोदी मीडिया पाकिस्तान घुस गया था, कह रहा था कि भारत की सेना पाकिस्तान में घुस चुकी है, कराची पर कब्जा हो गया है, लाहौर पर कब्जा हो गया है। तो ये देश का गोदी मीडिया सिर्फ देश के लोगों को भटकाने का काम करता है, हिंदू मुस्लिम करता है और सिर्फ सरकार की चाटुकारिता करता है, टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकता है। अब खान सर को कह रहा है कि खान सर भाग गए, भाई खान सर जाकर वहाँ के कोर्ट में सरेंडर करते हैं, वो खुद कोऑपरेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पुलिस के तमाम आला अधिकारियों के साथ टच में हैं, कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करना है, कुछ भी जानकारी लेना है वो ले सकते हैं। लेकिन ये देश का गोदी मीडिया देश को गुमराह करने का काम कर रहा है। इसलिए सबसे पहले आपको काम करना है कि देश के गोदी मीडिया को देखना बंद करिए, इनके सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करिए और इनका बायकॉट करिए, क्योंकि ये सिर्फ सरकार की बात करते हैं। देश का जेनजी सड़कों पर उतरा है, लेकिन ये कल दिखाने का क्या काम कर रहे थे कि यहाँ पर युवा आया ही नहीं, यहाँ पर छात्र आए नहीं, यहाँ पर कुछ ही लोग आए हैं, मुट्ठी भर लोग आए हैं, डफली गैंग के लोग आए हैं, इस तरह की स्टोरी कर रहे थे। अब उसके बाद जिस तरीके से वहाँ के छात्रों ने उनको भगाया, विरोध किया, वो सबके सामने है। अगर खान सर गिरफ्तार हो जाते हैं अचानक से, तो क्या लाखों करोड़ों बच्चों के उम्मीदों में पानी फिर जाएगा? बिल्कुल फिरेगा, बिल्कुल फिरेगा। आज उनके कोचिंग सेंटर जाइए, वहाँ के छात्र कह रहे हैं, लड़कियाँ कह रही हैं, हमको लोग, हमारे घर वाले हमको पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजते थे, लेकिन आज खान सर की वजह से हम पढ़ाई कर पा रहे हैं, खान सर की वजह से हम दूसरी शिक्षा में जा रहे हैं, या खान सर की वजह से किसी
कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हम पास कर पा रहे हैं। तो खान सर उनके लिए एक ऐसे व्यक्ति हैं कि वो उनकी अगर चाहें तो पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी लड़कियों की वीडियो मैंने देखी हैं, वो साफ करें कि घर वाले कभी भी हमको परमिशन नहीं देते थे पढ़ने के लिए, लेकिन खान सर की वजह से आज हम यहाँ पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को अगर खान सर के खिलाफ कुछ भी किया जाता है तो विरोध करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा शिक्षक अगर उस पर कार्रवाई होगी तो बहुत सारे लोगों की शिक्षा बंद हो सकती है। इसमें मुझे एक बात अच्छी तरह याद आती है, खान सर का एक इंटरव्यू किया गया तो खान सर ने ये बोला कि आप मेरे कोचिंग संस्थान ही बंद करा सकते हो, आप मेरे कोचिंग संस्थान बंद करा सकते हो, जो मैं शिक्षा देता हूँ उससे बंद नहीं करा सकते। अगर आप यहाँ नहीं करने दोगे मैं सड़कों पे पढ़ा लूंगा। ये होता है शिक्षक जो चाह रहा है कि गरीब बच्चे पढ़े और उन्हें ये डर नहीं है कि क्या होगा। और देखिए हॉस्पिटल की बात, जब आपने अभी हॉस्पिटल की बात छेड़ी, अंजना जी बड़ी कूदी कूदी फिर रही हैं करोड़ों की सैलरी लेने के बाद, गोदी मीडिया में चाटुकारिता मोदी जी चाटुकारिता करने के बाद, क्या उन्होंने आज तक कोई ऐसी संस्था बनाई जहां गरीब को फायदा हो? एक संस्था का नाम बता दीजिए। बस उठेंगी तो मोदी 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 मोदी, सोएंगी तो मोदी मोदी। मुझे लगता है सपने में भी उनके मोदी जी चलते रहते हैं हर टाइम। नहीं तो ऐसे टीचरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए जो लगातार स्टूडेंट को गुमराह करते हैं, लगातार जो है छात्रों के इमोशन के नहीं, साथ क्या खेलते हैं? क्या गुमराह कर रहे हैं मुझे ये बताइए आप। अगर वो ये कह रहे हैं कि एग्जाम सही तरीके से होना चाहिए, शिक्षा को सही किया जाए, तो वो गलत है। सरकार पे सवाल उठा रहे हैं ना वो। भाई सीधी सी बात है, क्या आप सारे पत्रकार लोग हैं, क्या आपके बच्चे भविष्य में जब आपके बच्चे पढ़ने जाएंगे तो आप ये चाहेंगे कि वो उनके, अगर वो किसी चीज में पढ़ाई कर रहे हैं और वहां पे उन्हें मौका ना मिले? लेकिन उन्हें पढ़ाई को और कोचिंग संस्थान को बिजनेस के तौर पर वो देख रहे हैं। सर बिजनेस की तरफ कैसे देख रहे हो आप मुझे बताइए। मैंने आपको बताया जहां पे जो सरकार की फीस है वो करोड़ों में जाती है सर, ट्रेनिंग की तैयारी कराने में, और एक खान सर है वो 150 रुपए में करा रहे हैं। तो 150 में और लाखों में अंतर नहीं है, लाखों करोड़ों में अंतर नहीं है। मेडिकल की फीस बता दीजिए आप, मैं सीधी बात करूं, सरकारी संस्थान में कितनी फीस है? वही कोचिंग करने के लिए और उसी कोचिंग के लिए एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन के लिए वो 150 में पढ़ाते हैं, तो क्या अंतर है बताइए? नहीं, बिना परमिशन का, बिना किसी तथ्य का आप आए दिन आइए कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दीजिए, ये खिलवाड़ी है ना बच्चों के भविष्य के नहीं, साथ। ऐसा कौन सा है जो बिना उसके करते हैं? जब ये संस्था बनती है तो पहले कंपनी रजिस्टर्ड होती है, नंबर एक बात, फिर उसका जीएसटी नंबर भी मिलता है, सरकार को उसका पैसा भी जाता है, सारी जितनी भी इनकम होती है उसका आईटी रिटर्न भी होता है। तो फिर ऐसे कौन बना लेगा बताइए? कोई तो नहीं बना सकता। बिल्डिंग पर भी क्वेश्चन उठे रहे हैं कि सही मापदंडों पर नहीं बनी है, आग की सेफ्टी नहीं, फायर सेफ्टी नहीं है उसमें। मेरे भाई ये चीजें बड़ी हास्यास्पद लगती है और उसका एक बड़ा कारण बता देता हूँ। जब किसी क्षेत्र में कोई हमला होता, मुसलमानों के साथ कोई लड़ाई हो जाती है ना, तो उसमें क्या होता है, जो चिन्हित करके मकान लिया जाता है ना, जो सरकार के विरोध में होता है, उसको कहते हैं ये अनऑथराइज्ड है। आप कहीं भी देख लीजिएगा, किसी भी सिस्टम में देख लीजिएगा, जहां भी कोई घटना होगी और वो हिंदू मुस्लिम एंगल जब जुड़ जाएगा वहां पे, तो जो पीड़ित परिवार होगा उसी को ये कह दिया जाएगा कि ये सही अवैध है। और इसी तरह जब खान सर या अन्य जो प्रोफेसर बच्चों के एग्जाम के लिए बात करने लगे, तब ये लोग कहने लगे कि ये अवैध है। उनको डर तो अब तक क्यों, उनको डर क्यों है? अगर वो जब सही तक है तो उनको डर क्यों? जब तक खान सर ने, जब तक खान सर, ये है जो अगर वो सही है तो उनको डर क्यों है जो कोचिंग बंद हो जाएगा? उनको डर क्यों है जो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, यूनिवर्सिटी नहीं खुल पाएगी बिहार के अंदर? देखिए उनको इस बात का डर नहीं है कि कोचिंग बंद हो जाएगा या हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, उन्हें इस बात का डर है जो हजारों बच्चे उनके पास पढ़ने आते हैं उनका करियर खराब हो जाएगा। क्योंकि जिनका सिलेबस चल रहा है, अगर मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और बीच में स्कूल बंद कर दिया जाए, तब क्या करेंगे आप लोग? इस बात को तो वही समझ पाएगा ना जो वहां पढ़ रहा है या जो पढ़ा रहा है। बाहर से तो आप कुछ भी कह सकते हैं। रही बात बिल्डिंग की, जो बार बार बात कर रहे हैं, तो भैया जो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसकी बिल्डिंग भी अवैध होगी, उसकी गाड़ी भी अवैध होगी, उसका सड़क पे चलना भी अवैध होगा। क्या कह रहे हो आप, बुलडोजर से देगा वहाँ पे? देखिए वो सरकार उनकी है। पहली बात तो मैं ये जानता हूं कि वहां की जो जनता है, जो वहां के लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो वहां उन कोचिंग संस्थानों से पढ़ के गए हैं, वो टूटने नहीं देंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूंगा जो वहां से पढ़ के निकले हैं और आज पुलिस प्रशासन के अंदर लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जब आप गरीब थे, जब आपके पास संस्थान नहीं थे, तब यही लोग आपको पढ़ा रहे थे, और जब आप पढ़ के अंदर पहुंच गए हैं तो आपको सबसे पहले उनकी आवाज बनना चाहिए था। प्रशासन की अच्छी पहल है ना, अगर कोई घटना, अगर दुर्घटना हो जाती है उससे पहले उस बिल्डिंग पर अगर बुलडोजर चलता है तो इसमें गलत क्या है? मेरे भाई ये दुर्घटना वाली बात है अब क्यों आई?
क्या 4 दिन पहले संस्थान बना है क्या कि 5वें दिन ये पहुंच गए? संस्थान तो लंबे समय से चल रहा था ना, तो तब से क्यों नहीं तोड़ा? अब तब तोड़ लेते, लेकिन तब सरकार के विरोध में बयान नहीं था और अब बयान है।